कम किराया लगता है। आज न्यूज स्ट्रीट की टीम रियलिटी जांचने के लिए सड़कों पर उतरी। सबसे पहले हम चलते हैं सरकारी बस के सफर में और शुरुआत करते हैं प्रयागराज से। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की एक बस में सवार हैं और ये बस प्रयागराज के सिविल लाइंस बस अड्डे से जौनपुर आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर तक जाएगी। तो हमारे साथ तमाम जो बस के मुसाफिर हैं वो इस बस में उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि बस में यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर वो कितना सतर्क और किस तरह से जब वो कोई किसी बस में जाते हैं, कोई बस पकड़ते हैं तो क्या सोच करके जाते हैं और उसके हिसाब से क्या एहतियात रखते हैं। आप बताएंगे, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कुमार यादव है, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। ये बताइए वीरेन जी, जिस तरह से बस हादसा हुआ है, अभी आपने देखा इतना बड़ा, तो क्या सोच करके बस में बैठते हैं, क्या क्या ध्यान रखते हैं आप? देखिए सर, हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी सरकारी तंत्र है अपना सही तरीके से अगर काम करे तो ये हादसा नहीं होता या होने से बच सकता था। यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, आरटीओ है। अगर आरटीओ विभाग अपना सही से काम करता तो उनकी परमिट तो थी ही नहीं। परमिट गड़बड़ थी या उनका किस तरह से वो सब कागज इनका अधूरा था। बस में यात्रा करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं? क्या होना चाहिए? सरकारी होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए, दिन में यात्रा करनी चाहिए, रात में करनी चाहिए? तो जब आपकी जरूरत है तब करनी चाहिए, लेकिन आप मोस्ट प्रॉब्ली प्रेफर करना चाहिए गवर्नमेंट बस को, क्योंकि उसमें जो सीटें होती हैं उससे एक्स्ट्रा मतलब पैसेंजर्स नहीं होते हैं और इसमें क्या है कि चांसेस कम रहते हैं। सीट जितनी होती है उतने मुसाफिर बैठते हैं, उतने रहते हैं। और प्राइवेट में क्या रहता है कि उसमें सीट के अलावा भी उसमें लोग कंजेस्टेड रहते हैं, भरे रहते हुए, तो इस वजह से चांसेस होते हैं ज्यादा एक्सीडेंट के। सुना आपने, प्राइवेट बसें नियमों के तहत सीमित गति से चलती हैं, जबकि प्राइवेट बस के ड्राइवर ड्रिंक करके भी गाड़ी चलाते हैं, जो खतरनाक है। उन्नाव हादसा इसी का ताजा उदाहरण है। जैसे एक हादसा हुआ अभी जिसमें तमाम लोग उन्नाव में मारे गए हैं, प्राइवेट और सरकारी बस में से कौन सी बस आप पकड़ते हैं? हम लोग तो प्रेफरेंस सरकारी बस की देते हैं। अच्छा, हाँ, वो ज्यादा सुरक्षित नहीं मिलती, जब नहीं मिलती तो प्राइवेट पकड़ते हैं। अच्छा, हाँ, सरकारी को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं? भाई सुरक्षित तो है ही है। अरे कम सीट भरते हैं, प्राइवेट वाले ज्यादा भर लेते हैं, उनके टायर वगैरह का कोई वो नहीं रहता सिक्योरिटी। अब ये सरकारी है, उसे इनके भी दिक्कत रहती है, मगर प्राइवेट से सरकारी ठीक रहती है। क्या सच में आरटीओ विभाग ऐसे वाहनों पर कार्रवाई नहीं करता? अगर करता होता तो नाव जैसा हादसा क्यों होता? क्या कहना है यूपी के परिवहन मंत्री का, ये जानना भी अब जरूरी हो जाता है। नहीं, इस पर जो है सघन जांच के लिए आदेश दिए गए हैं और पहले हम लोग अभियान चलाते थे, कुछ दिनों की अभियान चलती थी, उसमें ये लोग पकड़े जाते थे, फिर से वही काम शुरू कर देते हैं। अब ये अनवरत चलेगा। कोई भी गाड़ी जो फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है या पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है या हमारे अनुबंध के शर्तों को उल्लंघन कर रहा है या हमने जो परमिट दिया नेशनल परमिट ले करके और उत्तर प्रदेश में ये लोग गाड़ी चला रहे हैं। अभी जो मैंने परसों गाड़ियों को जो बंद किया, वो गाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं, आपके नागालैंड में रजिस्टर्ड हैं, बिहार में रजिस्टर्ड हैं और उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। एक तो मेरे राजस्व को भी नुकसान करते हैं, क्योंकि बहुत सारे नियमों में ऐसा नियम है कि जो हम लोग उसको लागू करते हैं उत्तर प्रदेश में, बगल के राज्यों में जाकर के ये लोग वो बातों को छुपा करके रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और वो चलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। अब ऐसे बसों को मैं उत्तर प्रदेश में नहीं चलने दूंगा। जो हमारे शर्तों को, जो एक नियम बनाया गया है, वो नियम को यदि उल्लंघन करेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। चलिए अब चलते हैं गाजियाबाद और करते हैं सरकारी बस का सफर। इस वक्त हम गाजियाबाद के पुराने बस स्टैंड पर मौजूद हैं, जहां से अलग अलग जगहों के लिए यानी अलग अलग रूट के लिए बसें जाती हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आजकल देखने को मिल रहा है रोडवेज बसों से ज्यादा प्राइवेट बसों के अंदर सवारियां मिलती हैं और रोडवेज बसों के अंदर सवारियां कम रहती हैं। हालांकि जिस बस में हम चढ़े हैं, ये बस मेरठ के लिए रवाना होने वाली है और फिलहाल आप देखेंगे पूरी तरह से फुल भी हो चुकी है और यहाँ पर बस स्टार्ट भी हो गई है। जो बस ड्राइवर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि रोडवेज बसों के मुकाबले प्राइवेट बसों में
यात्री ज्यादा सफर करना पसंद करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। सर्वेश कुमार जी, प्राइवेट बसें बहुत ज्यादा दिख रही हैं आजकल, डग्गा मार्जिन जिनको हम कह देते हैं, उसमें सवारियां बहुत ज्यादा हैं रोडवेज के मुकाबले, वजह क्या मानते हैं? ये है कि रोडवेज का किराया फिक्स है, इसमें कम पैसा नहीं लिया जाएगा। वो डग्गा मार वाला पैसा कम ले लेता है, वो उसे तो पैसा चाहिए, सवारी चाहिए बस। अब किस रूट पे आपकी बस चल रही है? मैं जाता हूँ मेरठ मुजफ्फरनगर। मेरठ मुजफ्फरनगर, तो इस बीच में आपको डग्गा मार बसें भी मिलती हैं? डग्गा मार भी मिलती है, रोडवेज भी मिलती है, जो आनंद विहार चलती है। अलग अलग बसें मिलती हैं, लेकिन आपके किराए फिक्स हैं और उनके किराए फिक्स नहीं है, वो कम पैसों में भी सवारी को बैठा लेते हैं। अब ऐसा है कि मेरठ से आनंद विहार का 92 रुपए का टिकट है, 93 का। वे 60 रुपए में भी सवारी आनंद विहार पहुंचा देते हैं मेरठ से। किराया एक मुख्य वजह मान सकते हैं, पैसे बचाने के लिए पब्लिक डग्गा मार बसों में, प्राइवेट बसों में बैठ जाती है। सीमा जी, सवाल ये हो रहा है, आजकल हम देखने को मिल रहा है कि रोडवेज के लिए जो राजस्व है उसमें बहुत घाटा हो रहा है। जो प्राइवेट बसें चल रही हैं, डग्गा मार बसें जिन्हें हम कहते हैं, उनमें यात्री बहुत सफर कर रहे हैं, क्यों ऐसा होता है? सर उसमें है ना पैसे कम लेते हैं ना, इसलिए। हाँ, इसमें ज्यादा आते हैं तो इसलिए इसमें कम बैठना पसंद करते हैं। सुविधा वहाँ ज्यादा मिलती है क्या उसके अंदर? कुछ सुविधा वैसी में ही ज्यादा, सुविधा यहाँ ज्यादा है लेकिन पैसे कम है। हाँ, उसके पैसे कम है। पैसे वहाँ पर कम है, सुविधा इसमें ज्यादा है। फिर भी हम देख रहे हैं कि रोडवेज बसों के मुकाबले डग्गा मार बसें ज्यादा चल रही हैं आजकल। अलग अलग है, सोच अलग अलग सबकी। बिल्कुल, हर एक का दिमाग अलग अलग है, सोच अलग अलग है, यहाँ पर ये कहना है। तो कुल मिलाकर जो हमने ड्राइवर से बात की इनके रोडवेज के, उनका कहना है कि डग्गा मार बसें कहीं भी कितनी देर भी रुक जाती हैं और वहां से सवारियां उठाती हैं, आगे चल जाती हैं, जबकि ये स्टॉपेज पे रुकते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये एक प्रमुख वजह इन्होंने बताई। साथ ही एक किराया बहुत बड़ी वजह बताया। इन्होंने बताया कि इनका किराया फिक्स रहता है, जबकि जो डग्गा मार बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, वो किराया कम ले लेते हैं और कम लेने की वजह से यात्री फिर प्राइवेट बसों में सफर करना पसंद करते हैं। अब चलते हैं वाराणसी, जहां से जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, प्रयागराज और बिहार रूट की बसें चलती हैं। करते हैं वाराणसी से रोडवेज बस का सफर। वाराणसी में सरकारी बसों की स्थिति क्या है और क्या सरकारी बस कितनी ज्यादा सुरक्षित है यात्रा करने में भी और कितना फिटनेस है, ये जानने के लिए हम वाराणसी के इस सरकारी बस के अंदर दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं कि सरकारी बसों में इस समय सुविधाएं कितनी है और सुविधाओं के नाम पर जो किराया वसूला जा रहा है जनता से, उस पर कितना ज्यादा इनको सुविधा मिल रही है। सबसे पहले चलते हैं ड्राइवर सीट पर और आपको दिखाते हैं कि ड्राइवर सीट की स्थिति क्या है। तो देखिए, ये सरकारी बस है जो बनारस से जौनपुर जा रही है। स्थिति देखिए, यहाँ पर सीट के पास भी टूटी फूटी हुई है सरकारी व्यवस्था के नाम पर। इसके अलावा ड्राइवर साहब के पास देखिए, इनकी स्टीयरिंग देखिए, गियर देखिए, किसी तरीके से ये जुगाड़ इंतजाम पर पूरी बस चलती हुई दिखाई दे रही है और सरकार को इस पर जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। सरकारी बस जो है फिटनेस के मामले में किस तरीके से है वो इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। यात्रियों की शिकायत भी यही है कि सरकारी बसें खराब रहती हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। सरकारी बसों में और प्राइवेट बसों में क्या अंतर दिखाई देता है आपको? अंतर तो है ही, सरकारी बस जो है पूरा उबड़ा खबड़ा है, सब सही नहीं है बैठने के लिए, और प्राइवेट में सुविधा सही रहता है उसमें थोड़ा। हाँ, क्या लगता है भाई साहब आपको, कितना सुरक्षित रहता है ये सरकारी बस? सुरक्षित क्या है, इसमें गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। बसें जो है इसका कंडीशन भी सही नहीं है, इस तरीके से चलती है जैसे कुछ। इस बसों में तो कम से कम गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। पर वो सुरक्षा नहीं दी जाती। क्या लगता है कितना अनसिक्योरिटी फील होती है यहाँ पर? सर दिक्कत तो है, कभी कभी हम लोग बारिश में आते हैं, शीशा उड़ा टूटा रहता है, जबकि इसको बनना चाहिए, रिपेयरिंग होनी चाहिए बस की। हाँ, आधे रात से बिगड़ जाता है, फिर वापस फिर आते हैं कैंट पर, फिर दोबारा जाना पड़ता है। टाइम तो बिगड़ जाती है तो फिर वापस आना पड़ता है। क्या लगता है भाई साहब आपको, कितनी दिक्कत होती है सरकारी बसों में, क्या दिखाई देता है? सर यूपी की बसों में सुधार करने की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी गया हूँ, तो वहाँ की बसों में और यूपी की बसों में अगर कंपेरिजन करें तो लगभग 50% से ज्यादा अपने यूपी की बसें खराब है। तो यहाँ की बसें का सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। ऊपर से छत चूने लगेगा, साइड से कांच की तरफ से पानी आएगा, ड्राइवर को लाइट की व्यवस्था नहीं है। ड्राइवर अभी आपके सामने भले ही सही बोला है, लेकिन ठंडी के मौसम में, कोहरा के मौसम में चलाने में ड्राइवर को बहुत असुविधा होती है। अब चलते हैं प्राइवेट बस के सफर पर,
जहां जानेंगे कि क्यों लोग सरकारी बसों के बजाय प्राइवेट बसों से सफर को तवज्जो दे रहे हैं और प्राइवेट बसों का सफर भी शुरू करते हैं प्रयागराज से। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में एक प्राइवेट बस में जो मछली शहर जौनपुर तक जाएगी। प्रयागराज से ये बस निकल चुकी है और तमाम मुसाफिर भी है इस प्राइवेट बस में। उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि वो किस तरह की बस में यात्रा करना पसंद करते हैं और किस तरह की बस को सुरक्षित मानते हैं। ये बताएं कि जब बस में आप यात्रा करते हैं क्या सोच करके बस पकड़ते हैं? हम सोचते हैं कि बस में सही ड्राइवर सही से गाड़ी चलाएं और ज्यादा स्पीड से न चलें ताकि हम लोग सकुशल अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सके। यही हम लोग चाहते हैं, यही अपेक्षा करते हैं ड्राइवर कंडक्टर से कि यात्री को किसी प्रकार से परेशानी न हो और हम सकुशल यात्रा कर सकें। तो प्राइवेट पसंद करते हैं या सरकारी बस? प्राइवेट भी पसंद करते हैं ज्यादातर। जी। कई बार शिकायत आती है कि प्राइवेट बस तेज चलाते हैं ड्राइवर। नहीं, ऐसा नहीं है। ड्राइवर सही चलाते हैं, बशर्ते कहने वाले कुछ भी कहें, ऐसी कोई बात नहीं है। दिन में आपको यात्रा ठीक लगती है या रात में? नहीं, दिन में ज्यादा यात्रा अच्छी लगती है। रात में क्यों नहीं? रात में नहीं चलना पसंद करते हैं। आप बताएंगे कि क्या सोच के बस में बैठते हैं, कैसे कौन सी बस ज्यादा सुरक्षित है? प्राइवेट चलते हैं जी। आप प्राइवेट से ही बस? हाँ, मैं ड्राइवर भी हूँ। अच्छा, आप ड्राइवर भी हैं प्राइवेट बस के? हाँ, प्राइवेट के। प्राइवेट बस के ड्राइवर को लेकर तमाम लोग कहते हैं कि वो बहुत तेज चलाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। कई बार चक्कर ज्यादा लगाने के चक्कर में अपना हिसाब होता है चलने का ड्राइवर का। आदमी पर निर्भर। अपनी पसंद है। जैसे कोई ड्राइवर स्पीड चलाया तो कंट्रोलिंग होना चाहिए ना। अच्छा। अपना कंट्रोल से चलाएगा ना वो। बस मालिक पर भी निर्भर करता है, वो भी बोलते होंगे। वो भी कह देते हैं कि आराम से चलाइए। कहते हैं लोग पी करके कई बार चलाते हैं। वो पी करके नहीं चलाते हैं, वो कई ऐसे होते हैं। छोटे रोड पर प्राइवेट बसों में सफर की एक वजह ये भी है कि ये बसें आपकी डेस्टिनेशन के पास छोड़ती हैं। अगर आप बीच में किसी जगह का टिकट लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाता है और सरकारी बसों में नहीं मिलता। आप बताएंगे, आप जब यात्रा करते हैं बस में तो क्या सोचते हैं, किस तरह की बस आप पकड़ते हैं, सरकारी या प्राइवेट? ज्यादातर प्राइवेट। ऐसा क्यों? क्योंकि सर प्राइवेट में हमें फैसिलिटी अच्छी है कि हम अपना पहुंच जाएंगे टाइम से। सरकारी का वेट करेंगे, सरकारी वेट किए वो हमें लोकेशन से 5 किलोमीटर पहले छोड़ दी, ये हमें 2 किलोमीटर पहले छोड़ रही है। लेकिन सुरक्षा से समझौता भी कई बार प्राइवेट वाले कर लेते हैं, ले जाके लड़ा देते हैं, तेज रफ्तार हो जाती है। कई बार सफारी पकड़ने के चक्कर में, पहले पहुंचने के चक्कर में हादसे भी। देखिए, यातायात के मामले में नुकसान होना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकारी हो या प्राइवेट, अगर एक्सीडेंट होना है तो वो तो हो ही जाना है। आप बताएंगे, आप क्या सोचते हैं जब बस पकड़ते हैं? क्या प्राइवेट और सरकारी में? दरअसल बात यह है कि अभी तक जितना सफर किया हूँ, ये सरकारी में ये चीज है कि जैसे मेरा स्टॉप लाला बाजार है और उसके पहले सिकरारा पड़ता है, उसके आगे जौनपुर पड़ता है। तो जहाँ हमको उतरना है, मान लीजिए हमको लाला बाजार उतरना है, तो वहाँ पे बस वाले टिकट नहीं काटते हैं, सीधा सिविल लाइन से काटेंगे जौनपुर। या तो आप सिकरारा उतरिए या तो जौनपुर, आप चाहे बीच में जहाँ उतरे, वो लोग सीधा जौनपुर से यहाँ पे सिविल लाइन तक टिकट काटते हैं। और दूसरी दिक्कत ये है कि मतलब जैसे प्राइवेट रहती है, इसकी टाइम फिक्स रहती है, उसकी टाइम फिक्स नहीं रहती है। वाराणसी में क्या है प्राइवेट बसों का हाल, बताएंगे संवाददाता सुशांत मुखर्जी। प्राइवेट बसों का क्या हाल है, ये देखने के लिए हम वाराणसी से इस बस में चढ़ते हैं और ये शायद आजमगढ़ की तरफ बस ये रवाना हो रही है। और यहाँ पर देखते हैं कि आखिर जो रोडवेज की बस थी उसमें लगातार हमें देखने को मिला, लगातार सब कुछ टूटी फूटी थी, अच्छी नजर आ रही है। रोडवेज की बस की तुलना में यहाँ पर सीट्स भी ठीक है और जो ये बस की कंडीशन है वो भी लगातार ठीक नजर आ रही है। क्या दिखाई देता है, प्राइवेट सही है कि तो सही है गाड़ी भाई? सरकारी बसों में क्या दिक्कत है? सरकारी बसों में कंडीशन सही नहीं गाड़ियों का, सीट बीट देखते हो कैसा रहता है। जाहिर सी बात, सीट वगैरह सही नहीं रहती। कुछ यूज से बात करते हैं, ये बताइए आप लोगों को क्या दिखाई देता है, प्राइवेट बस और सरकारी बस में कौन सी बेहतर है? प्राइवेट और सरकारी में बेहतर का मतलब दोनों की हालत सेम ही नजर आ रही है आज की डेट में। हम जो देख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं हालात क्या है बस में जितने पैसे सीट बाई सीट अगर बैठा के लेके जाएं तब तो ठीक है, लेकिन बस में खड़ा करके लेके जाते हैं, ये दिक्कत आ रही है। मतलब आप कह रहे हैं ओवरलोडेड बस? ओवरलोडिंग जा रही है जी।
क्या दिखता है आपको, सरकारी बस में क्या दिखता है, प्राइवेट बस में क्या? प्राइवेट में यही प्रॉब्लम है कि ओवरलोडिंग ज्यादा हो जाती है, सरकारी में प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। ओवरलोडिंग तो नहीं है मगर मेंटेनेंस नहीं होती सरकारी बस। हाँ, मेंटेनेंस थोड़ा ये भी है। हाँ, क्या लगता है बाबूजी, आपकी तो उम्र होगी, बहुत लंबे समय सफर कर रहे होंगे, सरकारी बस सही रहती है क्या प्राइवेट बस? नहीं, प्राइवेट बस से सही है। हाँ, क्या कारण है? सुविधा इसमें है, वो गाड़ी पुरानी है और समय का पाबंदी नहीं है। सरकारी आप चलती है। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई साहब? एसी की जो नई बसें आई हैं, सरकारी हो तो सही है, और कभी कभी प्राइवेट बसों में इनका क्या होता है, धांधली ज्यादा रहता है, मौके का ये लोग फायदा उठाते हैं। अगर सुबह आप यही 5 बजे अगर पकड़ेंगे ना हम लोग आजमगढ़ जाने के लिए, तो इनका किराया मैक्सिमम 30 से 40% ज्यादा रहता है जिसमें, ठीक। और अभी जो है इनका फिलहाल मेंटेनेंस तो इनका अच्छा रहता है, क्योंकि इनको दिखाना रहता है कि हम कस्टमर को हमको खींचना है। अभी यहाँ पे जैसे पैसेंजर को इन लोगों ने हायर किया, अभी आगे जाते जाते इतना ओवरलोडिंग कर लेंगे कि इसमें हवा आने जाने के लिए भी जगह नहीं रहती है। अब बारी है गाजियाबाद के प्राइवेट बसों की स्थिति जानने की। आखिर क्यों लोग प्राइवेट बस में सफर करना चाहते हैं? अभी हमने आपको जो रोडवेज बस है उसके अंदर जो सवारियां थी उनसे भी बातचीत की और ये जाना कि आखिरकार क्यों प्राइवेट बसों के अंदर ज्यादा लोग सफर करना पसंद करते हैं। तो उनका कहना था कि किराया कम रहता है उनका और जगह जगह वो जितना समय चाहे वहां पर रुक सकती हैं। सामने की तरफ रोडवेज बस स्टैंड है गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे का, और यहाँ पर आप देखेंगे ये पॉइंट है प्राइवेट बस के खड़े होने का, जहाँ पर प्राइवेट बस खड़ी भी हुई है। और इसका रूट आप देखेंगे तो ये ALT से लेकर नोएडा के सेक्टर 37 तक जाती है और बीच में जहां जहां जाती है वो रूट लिखे हुए हैं। और अभी ये बस यहाँ पर रुकी हुई है, काफी समय से हम देख रहे हैं इस बस को यहाँ पर खड़े हुए। अंदर आप देखेंगे बस पूरी तरह से भरी नहीं है, जब तक नहीं भरेगी इनकी इच्छा है तब तक ये नहीं चलते हैं। जब इनको लगता है कि बस भर गई है या पीछे से दूसरी प्राइवेट बस आ गई है तभी आकर आगे चलते हैं। प्राइवेट बस क्यों? सवाल ये, रोडवेज बस है ही नहीं, रोडवेज नहीं है इस रूट पर, नहीं है रोडवेज बस, है भी तो वो ड्यूटी टाइम की है और उसके अलावा नहीं है। इसीलिए फिर आपको प्राइवेट बस में आना पड़ता है। अच्छा, किराया भी क्या मैटर करता है? क्योंकि बताते हैं इनका कि किराया जो है रोडवेज बस का डबल है, जस्ट नोएडा अगर जाते हैं 10-20 रुपए का फर्क है। इसीलिए भी पब्लिक चाहती है कि भाई पैसे बचाने के लिए चाहती है, बिल्कुल चाहती है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर जो कहीं के 20 लग रहे हैं, अगर 10 में काम हो रहा है तो 10 तो इंसान बचाएगा ही ना। आज रोडवेज बस क्यों नहीं प्रेफर करते हैं? है ही नहीं। कहाँ जाना है आपको? रजनीगंधा नोएडा जाना है आपको। तो रजनीगंधा तक के कितना किराया इसमें लगता है प्राइवेट बस में? 40 रुपए। और रोडवेज बस में अगर हम बात करें? जाती नहीं बस, है ही नहीं, कोई बसें ही नहीं है। तो एक बड़ी समस्या ये है कि रोडवेज बस ऐसे बहुत से रूट हैं उन पे जाती नहीं है, और जाती है तो किराया बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए पब्लिक को प्राइवेट बसों का सहारा लेना पड़ता है। सुना आपने, छोटे रूट पर प्राइवेट बस वाले सरकारी बसों से कम किराया लेते हैं, लेकिन इस घाटे को प्राइवेट बस वाले जल्द पहुंचकर या अधिक फेरे में पूरा भी कर लेते हैं। और जब ओवरलोडेड बस तेज रफ्तार से चलती है तो फिर वही होता है जो नाव में हुआ। आखिर इस पर लगाम क्यों नहीं लगती? हमारे पास मैन पावर की कमी है। जब ये विभाग बना था उस समय गाड़ियां कितनी थी, पॉपुलेशन कितना था। आज जो है गाड़ियों की संख्या किस तीव्र गति से बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, उस अनुरूप हमारे पास मैन पावर नहीं है। और सड़कें अच्छी हो गई, एक्सप्रेसवे बन गया, हाईवे बन गया, तो लोग हाई स्पीड से चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी से हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम हर सड़क पर जो है कैमरे लगा रखे हैं, हम इंटरसेप्टर गाड़ियां अपने अधिकारियों को दे रखे हैं कि उसमें मशीन लगी हुई है कि उधर रास्ते से गुजरेगी, कोई हाई स्पीड से चल रहा है तो उसकी गाड़ी को पकड़ लेते हैं। बहुत सारे उस गाड़ी को भी देखिए 80 चालान था, 80 चालान के बाद भी चल रहा है। कि सुरक्षा के लिहाज से एक बार में 3 घंटे से ज्यादा गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। आराम से आधे घंटे का ब्रेक लेना चाहिए, वो चाहे सरकारी बस का ड्राइवर हो या प्राइवेट बस का। अगर यात्रा लंबी दूरी की है तो 2 ड्राइवर होने चाहिए और एक क्लीनर। लेकिन ये सब नियम है जिसे तोड़ना अब आसान बन चुका है। केवल रोड सेफ्टी के लिए जो सड़क सुरक्षा का ही काम देखेगा, ऐसा एक अधिकारियों का विंग हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बनाएंगे जो उनको केवल सड़क पर ही रहेंगे।
उनका 24 आवर ड्यूटी सड़क पर रहेगी, ऐसे गाड़ियों को पकड़ने का काम उनका रहेगा। अब हमारा एक आरटीओ है, उसको ऑफिस भी देखना है, इन्फोर्समेंट भी देखना है, वीआईपी ड्यूटी भी देखनी है, बहुत सारी दिक्कत होती है, लेकिन हम एक सड़क सुरक्षा के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना रहे हैं। यूपी में हर साल करीब 38,000 सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें औसतन 58 से अधिक लोग रोज अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। केंद्रीय सड़क यातायात और हाईवे मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 के मुताबिक नेशनल हाईवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मामले में तमिलनाडु देश में अव्वल था, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर, लेकिन सड़क हादसे में मौत के मामले में यूपी पहले नंबर पर। यूपी में भी कानपुर शहर में सबसे ज्यादा 563 लोगों ने नेशनल हाईवे पर हुई दुर्घटना में दम तोड़ा, जबकि देश में कानपुर से अधिक मौतें दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और जयपुर में हुई। 31 मार्च 2019 तक यूपी में देश में कुल रजिस्टर्ड मोटर वाहनों का 11% हिस्सा था, जबकि महाराष्ट्र का सबसे अधिक 11.9% और तमिलनाडु 10.2% के साथ तीसरे नंबर पर था। आखिर कैसे लगेगी इन घटनाओं पर लगाम, जबकि विभाग के पास कर्मचारी कम है? परिवहन विभाग की सड़क सुरक्षा विंग के जनवरी से मार्च 2024 के आंकड़े भी तस्दीक करते हैं। इनके मुताबिक वर्ष 2024 की पहली तिमाही में सड़क सुरक्षा की दिशा में बड़ा उलटफेर न हो सका। प्रदेश में जनवरी से मार्च तक 10,472 दुर्घटनाएं हुई और इस अवधि में 2023 में 10,782 दुर्घटनाएं हुई। मृतकों की संख्या 5,951 से घटकर 5,698 हो गई। वहीं 7,282 से बढ़कर 7,436 लोग घायल हुए। जानकार ये मानते हैं कि ड्राइवर हमेशा नियत समय से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो चाहे सरकारी बस के ड्राइवर हो या प्राइवेट बस के। इसलिए ऐसा नियम बनना चाहिए कि कार्ड पर यात्रा शुरू होने का समय लिखा हो, जो अगले स्टॉप पर चेक हो। तय समय से अधिक गाड़ी चला रहा हो तो ड्राइवर को गाड़ी चलाने से रोक देना चाहिए। बसों के साथ साथ बस चालकों की जांच नियमित होनी चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसने यात्रा से पहले 6 से 8 घंटे आराम किया हो। रोडवेज ने कुछ दिन पहले एक प्रयोग शुरू किया कि बस ड्राइवर अपने सामने अपने परिवार की फोटो डैशबोर्ड पर लगाकर रखेंगे। ये आइडिया आंध्र प्रदेश रोडवेज से लिया गया, क्योंकि ड्राइवर के सहारे यात्रियों की जिंदगी रहती है, जो ड्राइवर पर भरोसा कर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। किसी को परीक्षा देने जाना है, किसी को इलाज कराने के लिए, कोई नौकरी पर जा रहा है तो कोई किसी कार्यक्रम में। सबका समय से पहुंचना जरूरी है, लेकिन आप सजग हैं तो सब सजग हैं। टीम न्यूज स्ट्रीट। और इसी रिपोर्ट के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं।